Hello, my dear students. How are you all? Today I am going to describe lesson 1, The Fountain. It is your poetry section. Fountain को लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने. जेम्स रसेल लॉवेल was born to Charles Russell Lowell, a minister of Unitarian Church, Boston, and Harriet Brackett Spence on February 22, 1819. 1819 में 22 फरवरी को इनका जन्म हुआ था. ही वॉज अ फेमस अमेरिकन रोमांटिक पोएट, क्रिटिक, एडिटर एंड डिप्लोमेट. जिनकी क्वालिटी बताई गई है कि ये कैसे पोएट थे. ही वॉज एसोसिएटेड विद फायरसाइड पोएट्स, अ ग्रुप ऑफ पोएट्स हु reveled the popularity of British poet. Fireside poets usually use conventional फॉर्म एंड मैटर्स इन देयर पोइट्री. ये इनकी क्वालिटी बताई गई है कि जो फायर साइड पोइट्स होते हैं वो किस तरह की पोइट्री करते हैं. द इंटरटेन्ड फैमिलीज एट देयर फायर साइड. ही वॉज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट टू abolish slavery. His early poems are full of nature and emotions, but later poems are full of patriotism and love for democracy. He breathed last on August 12, 1891. 1891 अगस्त 12 को इनकी डेथ हो गई थी. His important works are The Vision of Sir Launfal, A Fable for Critics, Fireside Travels, Memorial Odes After the Civil War, The Binglow Papers, मिसलेनियस पोएम्स, अ ईयर्स लाइफ अंडर द विलोस एट्सेट्रा. ये इनके वर्क्स दिए गए हैं. तो नेक्स्ट आपकी जो ये पोएम है इसकी थीम क्या है. पोएम का नाम है द फाउंटेन. इस पोएम की जो थीम है द फाउंटेन इज़ अ वेरी इंस्पायरेशनल पोएम. बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है. द पोएट डिस्क्राइब फाउंटेन एट 3 डिफरेंट टाइम्स. पोएट ने इसमें जो फाउंटेन है हमारा उसको 3 टाइम्स में, जो दिन के 3 टाइम होते हैं, 3 समय होते हैं, उनमें डिस्क्राइब किया है. सनशाइन, इन मून लाइट एंड इन स्टार लाइट. बिल्कुल जो दोपहर होती है सूरज की रोशनी में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, चांद की रोशनी में और अंधकार में यानी अंधेरी रात में जब से तारे टिमटिमाते हैं, उन्होंने इन 3 पीरियड्स में इसको डिस्क्राइब किया है. ऑल द टाइम द फाउंटेन लुक्स एक्टिव. और पोएट ने बताया कि सारे टाइम में, किसी भी समय में फाउंटेन को देखिए तो वो एक्टिव लगता है, फुल ऑफ एनर्जी है, चेयरफुल एंड लिवली है. इट ऑलवेज एस्पायर्स फॉर हायर एंड हायर एम. ये हमें बताता है कि हमारे जो एम है, हमारे जो भी डेस्टिनेशन है, हमारे जिस तरह के भी हमारे गोल हैं वो हाई होने चाहिए. द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट एंड एस्पायरिंग लाइक द फाउंटेन. और वो विश करता है कि उसको भी जिस तरह की क्वालिटीज़ फाउंटेन के अंदर उसी तरह उसमें भी वो क्वालिटीज़ हो जाए. स्टार्ट द पोएम. इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. अब यहाँ पर जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं फव्वारे को देखकर कि जो फव्वारा है वो सनशाइन में, सूरज की रोशनी में बहुत ही तेज़ी के साथ उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से रात तक, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक अपना काम करता रहता है. इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें कि चांद की रोशनी में जो फव्वारा है, जो फाउंटेन है, वो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है. और जब बहुत तेज़ से हवाएं चलती है तो क्या बताया, जिस तरह से एक कंपैरिजन किया है, जिस तरह से फूलों की जो डालियाँ होती हैं वो हवा में इधर से उधर हिलती रहती हैं, उसी तरह से फाउंटेन जब तेज़ हवा चलती है तो वो भी हिलता रहता है. इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो फव्वारा है वो तारों की रोशनी में तेज़ी से चलता हुआ अपनी फुहार जो है उसको फेंकता रहता है, और जब आधी रात होती है तब भी वो खुश दिखाई देता है. जिस तरह से सेम डे, जिस तरह से वो सुबह में खुश था वैसे ही वो मिडनाइट में भी खुश दिखलाई देता है. नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आपका, ईवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी. यहाँ पर इन लाइन में क्या कहते हैं कि जो फव्वारा है वो हमेशा उसकी जो एक मोशन है, जो गति है, वो चलती फिरती रहती है, वो स्थिर अवस्था में नहीं रहता, वो हमेशा चलता रहता है, गतिशील रहता है, यानी हमेशा खुश रहता है और ऊपर की तरफ चलता है. फव्वारा कैसा होता है, कभी वो नीचे की तरफ आता है नहीं, हमेशा वो ऊपर की तरफ जाता है. उसका जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाता है और कभी भी वो अपने इस काम से थकता नहीं है और अपना काम जो है वो हमेशा करता रहता है. नेवर अ वेरी दिया हुआ, यानी कभी भी वो थकता नहीं है, हमेशा वो अपने काम को करता रहता है.
नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आपका, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thy rest। यहाँ पर क्या कह रहा है, फव्वारा किसी भी मौसम में, कोई भी मौसम हो, वो हमेशा खुश दिखलाई देता है, ऊपर की तरफ जाता है और कभी नीचे की तरफ आता है। वो कॉन्स्टेंटली लगातार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। उसका चलना यानी मोशन दाई रेस्ट, उसका आराम क्या है, उसका चलना जो है पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना ही उसका आराम है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो फव्वारे की प्रकृति है, जो फव्वारे का जो नेचर होता है वो क्या है, वो हमेशा उसका चलता रहना ही है, यही उसका नेचर है। कोई भी वस्तु जो होती है, आप किसी को भी देखिए, वो काम करते करते कोई मशीन लीजिए थक जाती है, एक ऐसा टाइम आता है जब वो ख़राब हो जाती है। लेकिन फव्वारा क्या होता है, ये अपने हमेशा अपना काम करता रहता है और इसकी जो गति है, इसका जो मोशन है, वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता रहता है, क्योंकि पानी जो है वो नीचे से ऊपर ही की तरफ बहता है। नेक्स्ट है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कॉन्टेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। अब इसकी फिर से वो बता रहे हैं कि इसकी जो एलिमेंट है फव्वारे की, वो ऊपर की ओर ही चलता है और अपनी प्रगति ऊपर ही की तरफ बढ़ाता है, चाहे दिन हो या रात हो, उसका जो नेचर है वो जैसा है वैसा ही रहता है। यानी उसके जो काम करने का तरीका है उसमें कभी भी बदलाव नहीं आता है। लास्ट पैराग्राफ है आपका इस पोएम का, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कवि कि हे शानदार फव्वारे, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी विश है कि तुम्हारी तरह मैं भी ताज़ा रहूं, परिवर्तनशील हूँ, दृढ़ हूँ और नीचे से ऊपर की ओर जाऊं। यानी मैं भी जिस जगह पे हूँ उस जगह से इन्होंने फव्वारे की तरह से कहा है कि जिस तरह से आपका एम है, तुम्हारा एम है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, उसी तरह मेरा एम भी नीचे से ऊपर की तरफ ही जाना हो। तो दिस इज़ योर लेसन 1 of poetry section. Take care. Bye bye. I will be back with a new lesson.